मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु अल्लाहुम्मा अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहु रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिहक़्क़ि या हय्यु या क़य्यूम बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन वबिहक़्क़ि सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुका या अल्लाह व नुसल्ली व नुसल्लिमु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्न इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश्शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फ़सूल बरकत के लिए बुलंद आवाज़ से एक साथ मिलकर अदब और एहतराम के साथ नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिया पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सलातु व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, आज की ये मजलिस मुबारक जो दयारे हबीब कॉन्फ्रेंस वो उर्स से नेमत मिल्लत के नाम से मौसूम है, मंसूब है, जिसमें जाने माने जमात अहले सुन्नत के मायनाज उलमा तशरीफ़ रखते हैं और इन उलमाए किराम की मौजूदगी ने आज की इस महफिल को नूरुन अला नूर बना दिया है। सामीन मोहतरम, सब के सब बहुत ही बड़े इल्म फ़न के माहिर हैं, मेरे असातिज़ाए किराम, और बहुत ही ज़्यादा इल्म व तजर्बा रखने वाले उलमा व शोरा सब के सब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। इनकी दुआओं और इनके मशवरों से बहुत ही फ़ायदा मुझे मिलता है। मशवरा करता रहता हूँ इनसे मजहबी मामले में। अल्लाह ताला इन हज़रात के उम्र को दराज फरमाए, खैर के साथ उम्र तवील अता फरमाए। इस इलाक़े से बहुत ही पुराना और बड़ा गहरा रब्त रहा। सामीन मोहतरम, यकीन जानिए कि आज की ये महफिल जो बिलाशुबा तैयारे हबीब कॉन्फ्रेंस की बरकतों और रहमतों के साथ साथ अल्लाह के एक बरगुज़ीदा बंदे, अल्लाह के एक वली कामिल हज़रत क़ारी मिल्लत की जानिब जो मंसूब है, ये दो निस्बतों से गोया कि आज की ये महफिल में चार चांद लग गया है। हज़रात मोहतरम, थोड़ी देर की गुफ्तगू के लिए हाज़िर हुआ हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही दिलो दिमाग को हाजिर रख के बहुत ही बेदारी के साथ में मेरी कुछ देर की गुफ्तगू को समाअत करेंगे, और बहुत ही सख्त ज़रूरत हो, हाजत हो तो आप जाकर अपनी हाजत के बाद फारिग होकर यहाँ इस जलसे में तशरीफ़ ले आएँ। हर रात इस तरह की रात नहीं होती, और उलमाए किराम यके बाद दिगरे आप लोगों की खिदमत में आएंगे और अपने अपने फ़न का मुज़ाहरा करेंगे। आप देखेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने किस कदर उनके सीने में इल्म व इरफान को भर दिया है। हज़रात मोहतरम, मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि इन्न इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, कि बेशक मेरे कुछ ख़ास बंदे हैं जिन पर तुझे कुछ गलबा नहीं। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुछ ख़ास बंदे हैं
कि जिन पर शैतान कंट्रोल नहीं पा सकेगा। हजरात मोहतरम, ये ख़ास बंदे कौन हैं? कौन हैं ये ख़ास बंदे जिनके बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मेरे ये ख़ास बंदे हैं कि जिन पर शैतान कंट्रोल नहीं कर पा सकेगा। हजरात मोहतरम, इस आयत करीमा से हमें ये मिजाज मिला, ये दर्स मिला, ये सबक मिला कि इंसान एक तरह के नहीं होंगे, ईमान वाले भी एक तरह के नहीं होंगे, बल्कि कुछ ख़ास होंगे तो कुछ आम होंगे। तो सामईन मोहतरम, बहुत ही साफ अंदाज में, बहुत ही सीधे जुमले में मैं आपको ये कहूँ कि वो बंदे जिनकी शान में ये आयत करीमा उतरी है, जिनके बारे में इस आयत करीमा में बताया जा रहा है, बयान हो रहा है, वो दरअसल सालिहीन हैं, अल्लाह के महबूब बंदे हैं, बरगुज़ीदा बंदे हैं, जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इरशाद फरमा दिया कि वो मेरे ख़ास हैं, इन पर शैतान कंट्रोल नहीं कर पाएगा। हज़रात मोहतरम, जो मेहमान आ रहे हैं वो बिल्कुल सरापा यहाँ मुजस्सम यहाँ इस स्टेज पर तशरीफ रखेंगे, आप उनकी ज़ियारत करेंगे। नारे तकबीर, नारे सोफी रफीक़े मिल्लत, हज़रात मोहतरम, बहुत ही अच्छा मजमा है, बहुत ही अच्छा मजमा है। सुनने वाले सुनाने वाले एक से एक हैं। मैं काबिल मुबारकबाद समझता हूँ शायर इस्लाम हजरत जलालुद्दीन कमर साहब क़िबला नारे रिसालत, दयारे हबीब कॉन्फ्रेंस और इज्जत माब जनाब रफीक साहब क़िबला, जिनकी काविशों और जिनकी मेहनतों का ये नतीजा जो बिल्कुल हमारी निगाहों के सामने है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबों की मग़फ़िरत और निजात का ज़रिया बना दे। हज़रात मोहतरम, यकीनन अल्लाह का करम है कि ईमान की दौलत हमारे सीने में है, मगर ज़रूरत इस बात की है कि हम कुछ अमल की तरफ भी तवज्जो दें और अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें। मेरे भाइयों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुछ ख़ास बंदे होते हैं, कुछ आम बंदे होते हैं, कुछ वीआईपी बंदे होते हैं। आप कहेंगे दुनियावी एतबार से अगर मैं कहूं कि वीआईपी लोग कौन हैं, तो शायद आप दुनियावी एतबार से उसका डिफिनेशन इस तौर पे करेंगे कि जो बहुत ही ज़्यादा दौलतमंद होगा वो वीआईपी होगा, जो बहुत ज़्यादा असर व रसूख वाला होगा वो वीआईपी होगा, और जो बहुत ही ज़्यादा इल्म वाला होगा वो वीआईपी होगा, जो बहुत ज़्यादा जायदाद रखने वाला होगा वो वीआईपी होगा। सामीन मोहतरम, मेरे मजहब के नज़दीक वीआईपी वो लोग नहीं हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन वो लोग नहीं हैं जिनके पास में मालो दौलत की कसरत है, जायदाद की कसरत है, बल्कि वीआईपी वो लोग हैं जिनके दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा का चिराग जल रहा है, जिनके दिलों में अल्लाह की खशियत मौजूद है, मुस्तफ़ा की मोहब्बत मौजूद है। दरअसल वही लोग वीआईपी हैं। उन्हीं के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमा दिया कि इन्न इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान। शैतान से कह दिया गया कि शैतान, तुम बहुत सारे लोगों को बहकाने की कोशिश करोगे, कामयाब भी होगे, मगर याद रखो, ये जान लो कि मेरे कुछ वीआईपी, मेरे कुछ खास बंदे होंगे जिन पर तुम कंट्रोल नहीं कर पाओगे,
जिनको तुम अपने कब्जे में नहीं ला पाओगे, इसलिए कि वो मेरे खास बंदे हैं, वो मेरे स्पेशल बंदे हैं। हजरात मोहतरम, वो दरअसल अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे, अल्लाह के वली हैं। मुफस्सिरीन किराम बयान फरमाते हैं कि इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने अपने वलियों की शान को बयान फरमाया है, अपने सालिहीन की शान को बयान फरमाया है। हजरात मोहतरम, हुजूर कारी मिल्लत, यकीन जानिए, एक वली और परहेजगार मुत्तकी जिनकी अदाओं को देखने के बाद में ऐसा महसूस होता है कि ये एक जात ही नहीं बल्कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को फैलाने वाली एक किताब है। हजरात मोहतरम, हुजूर कारी मिल्लत की जात और उनकी अदाओं को देखने के बाद, उनके इबादत के अंदाज को देखने के बाद में ऐसा महसूस होता था कि बिल्कुल गोया कि कोई खुली किताब है और पढ़ने वाला अपने माथे की निगाहों से उसको पढ़ रहा है। अगर कोई उर्दू जुबान में फिक्र की लिखी हुई किताब हो और अगर किसी को उर्दू जुबान ना आती हो तो वो मसाइल नहीं समझ पाएगा। अगर कोई फिक्ही इंसाइक्लोपीडिया मसला मसाइल की किताब इंग्लिश जुबान में हो और अगर किसी को इंग्लिश जुबान नहीं आती है तो वो किताब नहीं पढ़ पाएगा। मगर अल्लाह के वलियों की ये शान है कि उनको पढ़ने के लिए जुबान की जरूरत नहीं पड़ती है, उनको समझने के लिए, उनको पढ़ने के लिए हमको और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि एक नजर मोहब्बत की उन पर पड़ती है और दिल का जो अंधेरा है वो दूर हो जाता है। एक नजर उन पर पड़ती है और दिल की जो तारीकी है वो मिट जाती है। हजरात मोहतरम, यही वजह है कि वो बहुत सारे कारनामे जहां बहुत काविशों के बाद भी लोग अंजाम नहीं दे पाए, मगर अल्लाह के वली की गुजर हो गई, अल्लाह के वलियों की आमद हो गई और उस इलाके की हालत तब्दील हो गई। वहां पर चाहने वालों का की एक भीड़ लग गई। ये दरअसल अल्लाह के वलियों की आमदो रफ्त की बरकत होती है। और आज जो थोरिया पाड़ा की सरजमीन पर रहमतो नूर की बारिशें बरस रही हैं, यकीन जानिए ये अल्लाह के एक बरगुज़ीदा बंदे, एक आबिद, वो जाहिद, वो मुत्तकी बंदे की आमदो रफ्त का नतीजा नजर आता है। हजरात मोहतरम, यही बात है कि वो मकामात जहां पर सैयदुना मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमा का आना जाना हुआ है, अल्लाह अकबर, लोगों ने ये महसूस किया है, हम खुद भी महसूस करते हैं कि वहां के लोगों में आज भी वो बात पाई जाती है कि जहां मुजाहिद मिल्लत की अदा उनके बातों में नजर आती है, मुजाहिद मिल्लत का सबक उनकी जुबान पर नजर आता है। हजरात मोहतरम, हुजूर कारी मिल्लत से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वालों से मैं ये कहना चाहूंगा, बिला शक व शुबा हम खुद उनकी जूतियां सीधी करने वाले हैं, उनसे मोहब्बत करने वाले हैं, मगर सामईन मोहतरम, इस मोहब्बत का जो मेयार है उसको समझने की कोशिश कीजिए। वाकईतन कारी साहब क़िबला की तालीमात पर जो अमल करता है वो दरअसल उनका सच्चा चाहने वाला है, सच्चा आशिक है। और अगर उनकी तालीमात पर कोई अमल नहीं करता, सामईन मोहतरम, उसकी जुबान पर चाहे जितने भी नारे हो वो अपने कौल में बिल्कुल सच्चा नहीं है। आपने कारी साहब क़िबला के हाथ पर हाथ रखे ये वादा किया होगा कि मैं अहल सुन्ना वल जमा पर मजबूती से कायम रहूंगा, बद मजहबों से बचता रहूंगा, और औरतें ये वादा की होंगी, ये अहद की होंगी कि हम गैर महरम के सामने बेपर्दा नहीं आएंगी, नमाज रोजे के पाबंदी करेंगे हम सब। इसका अहद किया होगा आपने। हुजूर कारी साहब के दस्ते पाक पर आपने हाथ रखकर ये वादा किया होगा। अब इस वादे को जो सच्चा करता है, जो इस वादे पर अमल करता है, वो उनका सच्चा चाहने वाला है, वो उनका सच्चा आशिक है। और अगर कोई किसी भी पीर का मुरीद हो, अगर उनसे किए हुए वादे पर अमल नहीं करता तो यकीन जानिए वो अपने वादे को निभा नहीं रहा है, वो उसमें सच्चा नहीं है। वरना आप देखो मेरी क्या हकीकत है, मेरा क्या दर्जा है, क्या मकाम है, ना कोई इल्म है ना और किसी चीज में कोई कमाल है, मगर यकीन जानिए अल्लाह के वलियों की निस्बत है
जिसके सबब से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कुछ बोलने की ताकत अता की है, कुछ समझाने की ताकत अता की है। यही कहा जाता है सामईन मोहतरम, जो निस्बत है ये बहुत बड़ी चीज होती है, बड़ी दौलत होती है, और हम सब जो यहाँ मौजूद हैं उसी निस्बत के सबब मौजूद हैं। वरना हमने क्या कमाल रखा है, किसी को कारी होने की वजह से कुरान करीम से निस्बत है, किसी को हदीस मुस्तफा से निस्बत है, और किसी को अल्लाह के वलियों से निस्बत है, जिस निस्बत के सबब आज वो दुनिया में चमकते नजर आ रहे हैं, चमकते सितारों की तरह नजर आ रहे हैं। हजरात मोहतरम, आज की मजलिस का ये जो सबसे बड़ा पैगाम है वो यही है कि अपने दिल की दुनिया को बदल डालो और अल्लाह के वलियों के हाथ पर हाथ रख के जो आपने वादा किया है उस वादे को निभाने की कोशिश करो। हजरात मोहतरम, और खास बात यह है कि जब लोगों से गुफ्तगू होती है दीन के मामले में मुशक्कत और परेशानियों का जिक्र करते हैं और बेजारी का इजहार करते हैं, कहते हैं कि अब इस दौर में तो बचना बहुत मुश्किल है। मिसाल के तौर पर जैसे आपने अपने पीर साहब के हाथ पर हाथ रख के ये वादा किया कि हम बदमज़हबों से बचते रहेंगे, उनसे रिश्तेदारी और ताल्लुक नहीं बनाएंगे। जो भी आपने वादा किया, या नमाज पढ़ेंगे, रोजा रखेंगे, गैर महरम के सामने बेपर्दा नहीं आएंगे, आपने ये वादा किया, मगर यह है कि इस पर अमल नहीं होता। जब नकीब जलसा ने कहा कि आप मुरीद हैं, आपने अपने पीर के हाथ पर हाथ रख के ये वादा किया है कि नमाज की पाबंदी करेंगे, नमाज नहीं पढ़ते, या फिर बदमज़हबों से बचते रहेंगे, मगर आप बचने की कोशिश नहीं करते, तो बहुत ही आसान सा ये जवाब होता है, क्या करें, ये सब करना पड़ता है, बहुत मुश्किल है इसको निभाना, ये सब करना पड़ता है। अरे वो मेरा चचाजाद भाई है, वो मेरा भाई है, उसको क्या मैं छोड़ सकूं, तुम कैसा बात करती हो, इस टाइप की बात जो है लोग करते हैं। मेरे भाइयों, दीन जो है, आप अगर दुनियावी एतबार से भी इसको समझें, याद रखिए बगैर मेहनत के, बगैर मुशक्कत के कोई कामयाबी आप नहीं हासिल कर सकते। चाहे दुनियावी कारोबार का मामला हो या जन्नत का मामला हो। कोई शख्स अगर बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है, बहुत ही कामयाब सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहता है, और वो उसके लिए मेहनत नहीं करता, मार्केटिंग नहीं करता, अपने कस्टमर से अच्छी बातचीत नहीं करता, दूसरों की दुकानें 10 बजे खुल जाती हैं, ये दिन के 12 बजे दुकान खोलता है, दूसरों की दुकानें रात 9 बजे तक खुली रहती हैं और ये शाम 5 बजे बंद करके चला आता है, तो बताइए क्या वो कारोबार में कामयाब होगा? नहीं कामयाब हो सकता। हर चीज के अपने उसूल हैं, कंडीशंस हैं, टर्म्स हैं, उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे उस फील्ड में आप कामयाब नहीं हो सकते। मैं मुस्लिम बहुत सारे कारोबारियों को, बिजनेसमैन को नाकाम होते हुए देखता हूं। सिर्फ दुआ के लिए आते हैं, कहते हैं कि दुआ कर दीजिए कारोबार चल जाए। सिर्फ दुआ से नहीं होगा। आप गोया कि ये चाहते हैं कि मैं रात में तिजोरी बंद करूं और सुबह जब खोलूं तो उसमें नोट की गड्डियां मौजूद हैं, पैसे ही पैसे नजर आए। हजरात मोहतरम, कामयाबी इस तरह से नहीं तलाशी जाती है। और कोई अगर लड़का मैट्रिक का एग्जाम है सामने में, कलम फुकवा रहा है, तावीज लिखवा रहा है, दुआ की दरखास्त करवा रहा है, दुआ की दरखास्त कर रहा है, मगर यह है कि रात होते ही ऊँघना शुरू और सो जाता है। बस जिससे मिलता है आने जाने वालों को यह बताता है कि दुआ कर दीजिए कि मैं इम्तिहान में अच्छे नंबरों से कामयाब हो जाऊं। अरे भाई, महज दुआ से काम नहीं होगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको स्टडी करना पड़ेगा, आपको मुशक्कत करनी पड़ेगी, तब जाके आप दुनिया में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। शोरा हजरात जो यहाँ आपके सामने माइक पर हाजिर होकर बहुत ही उम्दा अंदाज में नातो मनक़बत के अशार पढ़ते हैं, इनसे पूछिए और खुद हम लोगों से भी पूछिए जो बयानात करते हैं। हमें भी मेहनत करनी पड़ती है, मुशक्कत करनी पड़ती है, रात रात बैठ के मुताला करना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है, और शोरा हजरात को रियाज करना पड़ता है, मश्क करना पड़ता है, तब जाके वो इतने कामयाब सितारे बन गए हैं, इतने चमकते सितारे बन गए हैं कि आज इनकी तारीख लेने के लिए आपको 10 बार फोन करना पड़ता है। सामईन मोहतरम, महज अच्छी आवाज रखने से काम नहीं होता और अच्छे कलाम याद रखने से नहीं होता, उसको अच्छे
अंदाज से पेश करना होता है, दिल की आवाज से लोगों के सामने पेश करना होता है, तब जाके वो कामयाब हो जाते हैं। कामयाब सितारों की तरह, स्टार्स की तरह वो आसमान पे चमकते नजर आते हैं, तब जाके लोग उनको बुलाते हैं। हजरात मोहतरम, मेरा ये पैगाम है, कोई भी चीज हो, दीनी मामला हो या दुनियावी मामला हो, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मुशक्कत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत नहीं कर सकते तो कामयाबी का जो शौक है उसको दिल से निकाल दीजिए। बहुत सारे नौजवानों को मैं देखता हूं जो बिल्कुल पढ़कर फारिग हुए, अच्छी मुलाजमत, अच्छे जॉब से नहीं जुड़ सके। आप सेहत देखकर जान लेंगे कि ये कितना सुस्त है। बिल्कुल पेट निकला हुआ होगा, गाल में गोश्त भरे हुए होंगे, बात करेगा तो एक 2-4 सेकंड के बाद में एक उसका सेंटेंस निकलेगा, और वो बार बार जो है कामयाबी और कामरानी की दुआ करवा रहे होंगे। हजरात मोहतरम, कामयाब लोगों की अलग पहचान है। कामयाब लोगों में एक अलग जोशो जज्बा होता है। जिसमें जोशो जज्बा नहीं होता वो कामयाब नहीं होते, जिसमें जोशो खरोश नहीं होता वो कामयाब नहीं होते। ठीक उसी तरह से मजहबी मामले में भी अगर आप कामयाब होना चाहते हो, अगर आप कामरान होना चाहते हो, तो आपको मुशक्कतों का सामना करना पड़ेगा, आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, आपको तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले फीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम। सामीन हजरात, मुबारक हो आज की इस मजलिस के जो खुसूसी मेहमान उलमा हैं वो स्टेज पर तशरीफ़ रखते हैं। थोड़ी ही देर के बाद में आप खिताबे नायाब समाअत करेंगे, और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह सुब्हानहू व तआला, और मैं जानता भी हूँ कि बहुत ही बेदारी के साथ में आप उलमाए किराम की गुफ्तगू को सुनते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला उसमें बेपनाह बरकतें अता फरमाए। बस मैं थोड़ी देर तक आप लोगों को और कुछ बातें बताकर वापस हो जाऊंगा। जरा दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम। हजरात मोहतरम, मैं ये अर्ज कर रहा था, कामयाबी चाहे वो मजहबी एतबार से हो या दुनियावी एतबार से हो, आप अगर बुलंदी तक पहुंचना चाहते हैं, बहुत बड़े कामयाब बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, बहुत ही पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको उसी लेवल से मेहनत करनी पड़ेगी, आपको उसी लेवल से स्ट्रगल करना पड़ेगा। और ठीक उसी तरह से अगर आप मजहबी एतबार से भी कामयाबी चाहते हैं, कोई दर्जा चाहते हैं, कोई मकाम चाहते हैं, तो उसके लिए आम सतह से उठ के आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको मुशक्कत करनी पड़ेगी। हजरात मोहतरम, आजकल मैं ये महसूस करता हूँ, अक्सर व बेशतर जो मुस्लिम आबादी है उसका गालिबन 5 to 10% भी जो है नमाज नहीं पढ़ते। अगर आप शुमार करें, आप आबादी के लिहाज से ये फीसद परसेंटेज निकालने की कोशिश करेंगे, तो आपको ये नतीजा मिलेगा, ये रिजल्ट मिलेगा कि 10% लोग भी वहाँ नमाजी नहीं है, पढ़ते ही नहीं है। और न मर्द पढ़ते हैं, न बच्चे पढ़ते हैं, न औरतें पढ़ती हैं। बिल्कुल इस तहल्लुक से एक सन्नाटा है, और जन्नत की दुआ के लिए सब लोग जो है बेचैन हैं और दरख्वास्त करते हैं उलमाए किराम से कि दुआ करते हैं जन्नत चले जाएं। सामीन मोहतरम, या तो आप अपने दावे में झूठे हैं, यानी जो आप अपने शौक में झूठे हैं। अगर वाकयतन जन्नत में जाने की ख्वाहिश है, अगर वाकयतन आप कामयाबी चाहते हैं और गौसो ख्वाजा को खुश करना चाहते हैं, अल्लाह व रसूल को राजी करना चाहते हैं, तो उसके लिए उनके बताए हुए रास्ते पर अमल करना पड़ेगा, तकलीफें उठानी पड़ेंगी, मुशक्कतें उठानी पड़ेंगी। और याद रखो कि जो कामयाबी के रास्ते हैं उनमें तकलीफों का सामना करना पड़ता है। जो अल्लाह को राजी करना चाहता है वो फिर आराम नहीं चाहता है। और मैंने एक मौका से ये कहा भी था कि कामयाब और नाकाम लोगों का जो कामयाबी का एक राज, एक सीक्रेट ये भी है कि जो कामयाब लोग हैं वो उस काम को अंजाम देते हैं जो उनका दिल नहीं चाहता है।
जो सक्सेसफुल लोग हैं, चाहे कारोबार में हो या और किसी एतबार से हो, आप ये महसूस करेंगे कि जो सक्सेसफुल लोग हैं वो हमेशा उस काम को अंजाम देते हैं जो उनका दिल नहीं चाहता है, और जो अनसक्सेसफुल लोग हैं, नाकाम लोग हैं, वो वही काम करते हैं जो उनका दिल चाहता है। मिसाल के तौर पे बहुत ही आसान अंदाज से आप समझें कि आपका दिल चाहता है कि फजर की नमाज में सख्त सर्दी है ना उठे, आपका दिल चाहा और आप नहीं उठते हैं। नमाज पढ़ना नहीं चाहते आप और नहीं पढ़ते, तो ये नाकाम लोगों की नाकामी का सबब है, ये जरिया है। और कारोबारी एतबार से भी आप देखें कि जो बहुत ही कामयाब बिजनेसमैन हैं, जो वेल सेटल्ड बिजनेसमैन हैं, उनका भी दिल चाहता है कि वो इतने फजर से उठ के कारोबार में ना जाएं। उनका भी दिल चाहता है कि वो घूम घूम कर अपनी मार्केटिंग और बिजनेस डेवलपमेंट पे कोशिश न करें, उनको भी तकलीफ होती है। उनका भी दिल चाहता है कि वो घर में बैठकर घंटों सीरियल वाइज सीरियल देखते रहे, हर तरह की फिल्में देखते रहे, मगर यह है कि वो कामयाब लोग जो कारोबारी एतबार से कामयाब होते हैं, वो अपने टाइम को सीरियल देखने में नहीं निकालते, फिल्में देखने में नहीं निकालते, बल्कि वो अपने टाइम को अपने बिजनेस के डेवलपमेंट के सोचो फिक्र के बारे में निकालते हैं। और जो टाइम आप अपने यानी फैमिली के साथ में या और तरह तरह से गप्पी बाजी में आप निकालते हैं, वो वक्त नहीं निकालते, बल्कि वो उस वक्त बैठ के अपने कारोबार की तरक्की के बारे में सोचते हैं। और नाकाम लोगों की ये बात है कि वो जानते हैं कि मैं 18 साल की उम्र से होटल में कुक था, आज भी हूं, जब रिटायर होगा कुक ही बन के रिटायर रहूंगा, उससे आगे बढ़ने की उनके पास में सोच नहीं है। बस सुबह से जाते हैं, ड्यूटी करते हैं, शाम होती है, वहां से लौट के आने के बाद में शराब पीने की आदत है, जुआ खेलने की आदत है, या और कोई नशा है, 2 4 10 50 जो है गुटके लेके आते हैं, शहरों में भी जाते हैं तो कैरम खेलते हैं, फिर उसके बाद में नींद आती है, सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, फिर वो होटल का यूनिफॉर्म पहने और कुकिंग के लिए चले गए। सामईन मोहतरम, ऐसे लोग वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि कुक बन के पैदा हुए और कुक बन के मर गए। मगर जो कामयाब लोग होते हैं, बहुत सारे कामयाब लोगों की तारीख पढ़िए, आपको मालूम होगा कि वो बहुत छोटे से शुरू होते हैं, बहुत ही कमजोरी के साथ में अपने कारोबार का आगाज करते हैं, मगर 10 साल 5 साल के बीच में 15 साल के दरमियान वो इतने कामयाब होते हैं कि अपने कारोबार को बहुत आगे निकाल लेते हैं, बहुत ही कामयाब तरीन हो जाते हैं। मगर आज मामला ये है कि हमारा मुस्लिम माशरा जो है कारोबार में भी पीछे है, इल्म में भी पीछे है, दुनियावी इल्म है और दीनी इल्म हर मामले में पीछे। अब अगर इसी महफिल में मैं पूछ दूं, ज्यादा नहीं 3 लोगों से पूछ दूं कि बताओ कि नमाज जनाजा में क्या नीयत की जाती है, कितनी तकबीरें पढ़ी जाती हैं, क्या क्या पढ़ा जाता है, मैं चूंकि इस इलाके का हूं, मैं जानता हूं क्या हालत है। ये सिर्फ आपके बस्ती वालों को चैलेंज नहीं है, वरना पता चला कि कल सुबह गाली वाले फोन आ जाएंगे। ये बिल्कुल हमारे माशरे का मामला है, कहीं भी जाओ, अगर ये रसूलपुर का मजमा होता वहां भी मैं यही कहता। हालत ये है कि अगर किसी को पूछ दो कि बताओ कि आपके ये बाप का जनाजा है, आपकी माँ की ये लाश है, जनाजा पढ़ने जा रहे हैं, बताओ कि नीयत क्या करनी है, बताओ कि तकबीरें कितनी तकबीरें हैं, क्या क्या पढ़ना है, वो जानता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है। नीयत की बात तो छोड़िए और उसके तरीके की बात तो छोड़िए, उनको सामईन मोहतरम यकीन जानिए, ये बहुत अफसोस की बात है। देखिए, आप अगर कोई आलिम दीन हो, कारिए कुरान हो और वो कुरान की तिलावत ना कर सके, आप कहेंगे भाई कैसा कारी है, कुरान की तिलावत नहीं कर पाता। कोई अगर अपने आप को कंप्यूटर का इंजीनियर बताता है और वो कह ना सके, ये डेफिनेशन बता ना सके कि ये कीबोर्ड किसको कहते हैं, माउस किसको कहते हैं, सीपीयू किसको कहते हैं, मॉनिटर किसको कहते हैं, अगर वो इतना भी ना बता सके, आप कहेंगे भाई कंप्यूटर कैसा इंजीनियर है तू इतना भी नहीं जानता कि सीपीयू किसे कहते हैं, मॉनिटर किसे कहते हैं, कीबोर्ड किसे कहते हैं। हैरत होगी आपको। तो सामईन मोहतरम, ठीक उसी तरह से एक मुसलमान को अगर नमाज नहीं आती है, ये बहुत शर्म की बात है। एक मुसलमान को अगर वजू व गुस्ल का तरीका नहीं आता है, ये बहुत शर्म की बात है।
ये सीखेंगे कैसे? बहुत मुश्किल काम नहीं है, मैं बताता हूं, बहुत मुश्किल काम नहीं है। अरे आप देखिए 4 साल 5 साल का लोग कोर्स करके एमबीबीएस डॉक्टर बन जाते हैं। सिर्फ 4 साल का कोर्स करते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, एमबीए कर लेते हैं। कितने बड़े बड़े कोर्स करके बाकायदा जिस्म को चीर फाड़ के वो लोगों का इलाज शुरू कर देते हैं। मगर इतना टाइम भी आपको देने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह सुब्हानहू व तआला सिर्फ अगर 1 महीने भी आप टाइम दे दें दीन सीखने के लिए, सिर्फ 1 महीना टाइम दे दें, चाहे वो एज के आप किसी कैटेगरी में हैं, मुझे यकीन है 100 बार यकीन है कि आप 1 महीने के बाद में ऐसी तब्दीली महसूस करेंगे जो आप 1 महीने से पहले महसूस नहीं कर रहे थे। यानी 1 महीने के पहले जो मजहबी इल्म का परसेंटेज था आपके पास में वो 0% था, मगर 30 डेज क्रॉस करेंगे आप महसूस करेंगे कि नॉलेज अब 0% नहीं है, बल्कि कम से कम 50% 70% है। एटलीस्ट जो जरूरी है, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो जरूरी मालूमात हैं, उनसे आप मालामाल हो जाएंगे, वो सीख लेंगे आप। अरे लोग बगैर सिखाए चोरी सीख लेते हैं, बगैर बताए झूठ बोलना सीख लेते हैं, हसद करना सीख लेते हैं, गीबत सीख लेते हैं, चुगली सीख लेते हैं। अब अगर उनको नमाज का तरीका बताया जाए क्यों नहीं सीख सकते? अगर उनको वजू का तरीका बताया जाए क्यों नहीं सीख सकते? बिला शक व शुबा वो जरूर सीख सकते हैं। और आजमाइए, मौका निकालिए, वक्त निकालिए, अपने इलाके के जो उलमा हैं, जो नजदीक के उलमा हैं, राब्ता कीजिए। दिन भर में अगर आप आधा घंटा भी निकाल के उनकी खिदमत में हाजिर होंगे और दीन सीखने का शौक पैदा कर पेश करेंगे, यकीन जानिए वो कभी मना नहीं करेंगे, बल्कि आपको पढ़ाकर वो ये महसूस करेंगे कि अल्लाह करे ये मेरी मगफिरत का जरिया बन जाए, अल्लाह करे ये मेरी नजात का जरिया बन जाए। हजरात मोहतरम, और भी बहुत सारे बहुत ही मतलब तल्ख फैक्ट्स हैं, बहुत ही हार्ड फैक्ट्स हैं। अगर हम आपके सामने उसको रखेंगे तो आपको बड़ी हैरत होगी, बहुत ताज्जुब लगेगा, वरना हकीकत यह है कि यही हकीकत है। हजरात मोहतरम, दीन भी जो है ये कुर्बानी चाहती है, सैक्रिफाइस चाहती है। आप जानते हैं हुजूर कारी साहब क़िबला जो साहिब उर्स हैं, जिनका उर्स है आज, उर्स की यानी उर्स की मुनासबत से ये प्रोग्राम है, ये इनकी पैदाइश तो किसी और इलाके में हुई, बर्थ प्लेस कुछ और है, मगर उनकी कब्र कहाँ है, मजार कहाँ है? उड़ीसा में। आदमी को अपना वतन छोड़ना बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत ही टफ काम है। बड़े बड़े नौजवानों को आप देखेंगे जब घर से जाते हैं ऐसे रोते हैं, लगता है कि रुखसत हो रही है किसी लड़की की, या दोबारा आना नहीं है उसको यहाँ। बहुत ज्यादा एकदम, कभी फोन करके कहते हैं कि बेटा याद आता है, बेटी याद आती है, बीवी याद आती है, तरह तरह की परेशानियों को जिक्र करते हैं। यानी ये बताना चाह रहा हूं कि वतन को छोड़ना ये बहुत टफ काम होता है, बहुत मुश्किल काम होता है। मगर हुजूर कारी साहब क़िबला ने कमाई के लिए नहीं, कमाई के लिए नहीं, मालो दौलत को हासिल करने के लिए नहीं, आप लोगों को खुश करने के लिए नहीं, अल्लाह को खुश करने के लिए, रसूलुल्लाह को खुश करने के लिए, मुजाहिदे मिल्लत के हुक्म पर अपना वतन छोड़ के आपके वतन में आ गए। यही तो हिजरत है। सामईन मोहतरम, आप देखें तो इनकी जिंदगी का एक सबसे अहम पहलू और बड़ी बात यह है कि हजरत ने दीन की खातिर हिजरत फरमाई। ये बहुत मुश्किल काम है, मगर इस दर्द को महसूस करने वाले करते हैं। सामईन मोहतरम, दीन जो है कुर्बानी चाहती है। कोई भी कामयाबी हो उसकी जड़ में आपको कुर्बानी पेश करनी पड़ेगी। जब तक के आप कुर्बानी उसकी जड़ में पेश नहीं करेंगे, वो दरख्त बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं, हरा भरा नहीं होगा। उसकी कामयाबी के लिए, उसको बढ़ाने के लिए उसकी जड़ों में हमको कुर्बानी पेश करनी पड़ेगी। और हमारे बुजुर्गान दीन ने ऐसी कुर्बानियां पेश की हैं। आज तो हम चाहते हैं कि इजीएस्ट, जितना ज्यादा बस आराम हो,
कोई अगर कहता है कि भाई इसके पीछे नमाज नहीं पढ़ो, ये रसूलुल्लाह का गुस्ताख है, कोई कहता है कि अरे वो कलमा पढ़ता है, उसके पीछे किसी के पीछे भी नमाज पढ़ो। हमारे लोगों की हालत ये हो चुकी है, वो उसी को सही कहते हैं कि हाँ इसी के पीछे जो है नमाज पढ़ी जाए, इसी के चूंकि यहाँ पे आसानी है। सामीन मोहतरम, लोग कहते हैं कि ये आसानी है। हजरात मोहतरम, ये बहुत बड़ा धोखा है। मुशक्कतें उठाओ, परेशानियां झेलो, ये परेशानियां नहीं झेलोगे तो कामयाब कैसे होगे। मुजाहिद मिल्लत रईस आजम उड़ीसा, किस चीज की कमी थी उनके पास में? उलमा भी नारा लगाते हैं, आप लोग भी नारा लगाते हैं, यकीन जानिए बेशुमार मालो दौलत के मालिक। मगर उनके बारे में एक बात ये भी है, आप बहुत कम किताबों में इस वाक़े का जिक्र मिलता है कि इलाहाबाद या बनारस रेलवे स्टेशन पे मुजाहिद मिल्लत को काफिरों ने किसी मामले को लेकर इतना ज्यादा जदोकोब किया था, इतना पीटा था कि आपको मार मार के बनारस या रेलवे या बनारस या इलाहाबाद के रेलवे यार्ड जो ट्रैक है उस ट्रैक पे डाल दिए थे। बताइए वो क्यों जा रहे थे इतनी तकलीफ उठाने के लिए? ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपने टाइम में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला आदमी, यहाँ तो वो शान से घूमता, वो इलाहाबाद में क्या कर रहा था, वो बनारस में क्या कर रहा था, वो हिंदुस्तान के गांव देहात में घूम घूम के क्या कर रहा था। सामीन मोहतरम, इसी को तो कुर्बानी कहते हैं, इसी को ईसार कहते हैं, इसी को दावतो तबलीग कहते हैं। हजरात मोहतरम, मुजाहिद मिल्लत का ये एहसान है कि आज आपकी जुबान पर नबी की नात सजी हुई है, वरना जो मुर्तद हैं और जो गैर हैं उनकी कोशिश तो इतनी तेज थी कि हमारी जुबान पर मुस्तफ़ा जाने रहमत न सजे, हमारी जुबान पर या नबी सलाम अलैक की सदा ना हो, बल्कि अशरफ अली थानवी का, अशरफ अली का नाम हो। तरह तरह से कोशिशें की गई, मगर ये इन बुजुर्गान दीन की कुर्बानी का नतीजा है कि आज हमारी जुबान पर या नबी सलाम अलैक की सदा है, मुस्तफ़ा जाने रहमत की सदा है। उनका एहसान मानिए, और उनका एहसान मानने का क्या मतलब है? ये मतलब नहीं कि महज उर्स के मौका पे जाएं एक खूबसूरत चादर खरीद कर डाल दें, नहीं। उनके एहसान मानने का मतलब ये हुआ कि आप अल्लाह की बारगाह में उनके दर्जात की बुलंदी की दुआ कीजिए और ईसाले सवाब कीजिए, और साथ ही उनका जो मिशन था उस मिशन को लेके चलिए, उस मिशन पर अमल कीजिए। हजरात मोहतरम, एक बहुत ही प्यारा वाकया मुझे इस वक्त याद आ रहा है, मैं आखिर में ये वाकया जरूर कह के गुजर जाना चाहूंगा कि हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला निकाह उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया। और आप जानते हैं कि हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा मक्का की सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस, सबसे ज्यादा मालदार औरत का नाम है, सबसे बड़ी बिजनेसमैन औरत का नाम है। यानी आपके वक्त में, आपके अहद में, आपके जमाने में मक्का में उस वक्त आपसे ज्यादा मालदार औरत कोई नहीं थी। और अल्लाह तबारक व तआला ने आपको काफी हसीनो जमील भी बनाया था। जब आपके शौहर का इंतकाल हुआ, जब वो इस दुनिया से रुखसत हुए, तो बहुत सारे बड़े बड़े कारोबारियों ने ऑफर पेश किया, ये प्रपोज किया कि हम आपसे निकाह करना चाहते हैं, हम आपसे शादी करना चाहते हैं। इसका रीजन ये था, पहली बात तो ये है कि वो बहुत यानी बाइज्जत औरत थी, और दूसरी बात यह है कि आपकी जायदाद बहुत थी, बहुत बड़ी बिजनेसमैन थी। इस बिना पर बहुत बड़े बड़े लोगों ने ये ऑफर पेश किया, ये प्रपोज किया कि हम आपसे निकाह करना चाहते हैं, मगर हजरत खदीजतुल कुबरा ने सबको इनकार फरमा दिया। और आपने सैयदुल मुरसलीन ताहा व यासीन मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्मे बज़्म हिदायत हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद फरमाया। आपने इरादा जाहिर किया कि मैं इस नौजवान से शादी करूं। बहरहाल शादी हुई। जब मक्का के लोगों को, वहां के सरदारों को, वहां के दीगर यानी मर्द मालदारों को ये खबर मिली कि हजरत खदीजतुल कुबरा ने
मोहम्मद नामी नौजवान से निकाह कर लिया है, शादी कर ली है, जो फकीर है, जो मिस्कीन है, जो गरीब है, जो कमजोर है, उससे निकाह कर लिया है, तो लोगों ने ताना देना शुरू कर दिया। आपस में ये बात शुरू कर दी, चेमे गोइया होने लगी कि इतनी मालदार औरत, इतनी खूबसूरत औरत, इतनी बाइज्जत औरत एक फकीर से कैसे निकाह कर ली। आज अगर किसी कोई लखपति है तो वो सोचता है कि किसी के पास में अगर 5 लाख हो तो वैसे ही घर रिश्ता करे। यानी आदमी जिस लेवल का होता है, जितना ज्यादा मालदार होता है, वो उसी लेवल में शादी करना चाहता है। उसके नजदीक इस बात की कोई परवाह नहीं कि वो दीनदार है कि नहीं, उसके दिल में तहारत है कि नहीं, इसकी बिल्कुल कोई परवाह नहीं करता। मगर जरा इस मामले पर गौर कीजिए, हजरत खदीजतुल कुबरा ने हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह फरमाया और मक्का के लोगों में ये बात फैली कि ये इतनी मालदार होके एक गरीब नौजवान से शादी कर ली, एक फकीर नौजवान से शादी कर ली। अल्लाहु अकबर, मेरे रसूल की बारगाह तक ये बात पहुंची, हजरत खदीजतुल कुबरा तक ये बात पहुंची, तो आपको बहुत ही बुरा लगा। आपने एक दिन मक्का के जो बड़े बड़े अपने आप को मालदार कहलाने वाले, बाइज्जत कहलाने वाले रईसों को अपने यहाँ बुलाया, दावत दी, सबके सब जमा हो गए, क्योंकि बुलाने वाली मक्का की एक बहुत ही बाइज्जत बावकार औरत है, एक बहुत ही मालदार, बहुत ही बड़ी बिजनेसमैन औरत है। उसकी दावत पर मक्का के बड़े बड़े रईस जमा हो गए, इकट्ठा हो गए कि सुने आखिर किस लिए बुलाया गया है, दावत किस लिए दी गई है। जमा हो गए तो आप लोगों की जानिब मुखातिब होकर इरशाद फरमाती हैं कि लोगों सुनो, मैंने सुना है कि तुम कहते हो कि खदीजा जो बहुत ही मालदार है, बाइज्जत है, एक फकीर से कैसे निकाह कर ली है, एक मिस्कीन से कैसे निकाह कर ली है, एक गरीब से कैसे निकाह कर ली है। मैंने सुना है तुम इस तरह की बातें कहते हो और ये बात मुझे बहुत बुरी लगती है। लिहाजा सुनो, आज मेरे पास में जितनी भी दौलत है, जितना भी माल है, जितनी भी प्रॉपर्टी है, तमाम जायदाद का मालिक मैं मेरे शौहर को बनाती हूँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह को बनाती हूँ, मैं अपने खाविद को बनाती हूँ। आज से मेरे तमाम जायदाद के मालिक मैं नहीं हूँ, बल्कि मेरे शौहर हैं, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह हैं। ये कहती है और कहती है कि आज के बाद अगर फकीर कहना हो, फकीरी की निस्बत करनी हो तो मेरी जानिब कर देना, मिस्कीनी की निस्बत करनी हो तो मेरी जानिब कर देना, मुफलिसी की निस्बत करनी हो तो मेरी जानिब कर देना, मगर मेरे शौहर को मुफलिस न कहना, उनको गरीब न कहना, बल्कि वो तो बड़े धनी हैं, वो तो गरीबों को नवाजने वाले हैं, वो तो मिस्कीनों को उसको सजदे की तौफीक अता फरमाता है, उसको सजदे की तौफीक अता फरमाता है। हजरात मोहतरम, अब हर आदमी अपने आप पर गौर व खौस करे कि मैं किस कैटेगरी में हूँ, मैं किस कैटेगरी में हूँ, मेरा खुदा मुझसे राजी है या नाराज है, इस पर जरा गौर व खौस करें। और जो मस्जिद है इसको आबाद करें, इसको सजाएं, इसको टाइल्स से नहीं, मार्बल से नहीं, बल्कि अपने सजदों से सजा दें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेज के मस्जिद के मीनारों को और बुलंद कर दें। यकीन जानिए दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और आखिरत में भी आपके सरों पर कामयाबी का ताज सजाया जाएगा और आप तन्हा जन्नत में नहीं जाएंगे, बल्कि बहुत सारे लोगों को जन्नत में लेते हुए जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि आज की इस महफिल को कबूल व मकबूल फरमाए। जानकर या अनजाने या सबकते लिसानी के सबब अगर कोई बात गलत निकल गई हो, कुछ गुस्ताखी हो गई हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे माफ फरमाए और हम सबों को माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।